नौवें चरण में गया नगर, मानपुर और परैया प्रखंड में हुए मतदान के वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। वोटों की गिनती गया कॉलेज के वाणिज्य भवन, सीवी रमन मानविकी भवन और मनुपुर के जगजीवन कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। मानपुर में हुए चुनाव के वोटों की गिनती जगजीवन कॉलेज में और गया व परैया के वोटों की गिनती गया कॉलेज में होगी। सोमवार को इन तीन प्रखंडों में खूब वोटिंग हुई थी। नगर प्रखंड में 77% लोगों ने वोट डाले थे, जबकि तीनों प्रखंडों की औसत वोटिंग 75% थी। 200 मीटर की दूरी में भीड़ ना हो, डीएम के निर्देश पर गया सदर एसडीओ ने मतगणना केंद्रों और आसपास में धारा 144 लगा दी है। मतगणना स्थल से संबंधित थाना अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी कि वे किसी भी परिस्थिति में 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित न होने दें। इसके लिए सघन गश्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने के 1 घंटे बाद से चुनाव परिणाम आने लगेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना वैध कार्ड के दंडाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करेगा। निर्वाची पदाधिकारी को छोड़कर कोई मोबाइल नहीं ले जाएगा। कोई धातु का सामान, चाकू, खैनी का डिब्बा ले जाने की इजाजत नहीं होगी। विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकालने और आतिशबाजी करने पर रोक रहेगी। नौवें चरण में गया नगर, मानपुर और परैया प्रखंड में हुए मतदान के वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। वोटों की गिनती गया कॉलेज के वाणिज्य भवन, सीवी रमन मानविकी भवन और मनुपुर के जगजीवन कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। मानपुर में हुए चुनाव के वोटों की गिनती जगजीवन कॉलेज में और गया व परैया के वोटों की गिनती गया कॉलेज में होगी। सोमवार को इन तीन प्रखंडों में खूब वोटिंग हुई थी। नगर प्रखंड में 77% लोगों ने वोट डाले थे, जबकि तीनों प्रखंडों की औसत वोटिंग 75% थी। 200 मीटर की दूरी में भीड़ ना हो, डीएम के निर्देश पर गया सदर एसडीओ ने मतगणना केंद्रों और आसपास में धारा 144 लगा दी है। मतगणना स्थल से संबंधित थाना अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी कि वे किसी भी परिस्थिति में 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित न होने दें। इसके लिए सघन गश्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने के 1 घंटे बाद से चुनाव परिणाम आने लगेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना वैध कार्ड के दंडाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करेगा। निर्वाची पदाधिकारी को छोड़कर कोई मोबाइल नहीं ले जाएगा। कोई धातु का सामान, चाकू, खैनी का डिब्बा ले जाने की इजाजत नहीं होगी। विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकालने और आतिशबाजी करने पर रोक रहेगी। नौवें चरण में गया नगर, मानपुर और परैया प्रखंड में हुए मतदान के वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। वोटों की गिनती गया कॉलेज के वाणिज्य भवन, सीवी रमन मानविकी भवन और मनुपुर के जगजीवन कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू कर दी गई है। मानपुर में हुए चुनाव के वोटों की गिनती जगजीवन कॉलेज में और गया व परैया के वोटों की गिनती गया कॉलेज में होगी। सोमवार को इन तीन प्रखंडों में खूब वोटिंग हुई थी। नगर प्रखंड में 77% लोगों ने वोट डाले थे, जबकि तीनों प्रखंडों की औसत वोटिंग 75% थी। 200 मीटर की दूरी में भीड़ ना हो, डीएम के निर्देश पर गया सदर एसडीओ ने मतगणना केंद्रों और आसपास में धारा 144 लगा दी है। मतगणना स्थल से संबंधित थाना अध्यक्ष की जिम्मेवारी होगी कि वे किसी भी परिस्थिति में 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित न होने दें। इसके लिए सघन गश्ती के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होने के 1 घंटे बाद से चुनाव परिणाम आने लगेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से इस प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना वैध कार्ड के दंडाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करेगा। निर्वाची पदाधिकारी को छोड़कर कोई मोबाइल नहीं ले जाएगा। कोई धातु का सामान, चाकू, खैनी का डिब्बा ले जाने की इजाजत नहीं होगी। विजयी प्रत्याशियों के जुलूस निकालने और आतिशबाजी करने पर रोक रहेगी। टाइम 8 बिहार के लिए गया से प्रशांत पप्पू की रिपोर्ट।